गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय के बारे में ये अध्याय चल रहा है। कल हमने बीमा के सामान्य सामाजिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था कि बीमा के सामाजिक उद्देश्य क्या है। इसके तहत हमने 12 बिंदुओं का अध्ययन किया था। तो 11वां और 12वां बिंदु है उसको हम दोबारा पढ़ेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर से बीमा की आवश्यकता के बारे में, देश की आवश्यकता के बारे में, देश के स्तर पर बीमा की क्यों आवश्यकता होती है, एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में बीमा की हमें जरूरत क्यों है, बीमा के राष्ट्रीय स्तर पर उसके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन, बीमा आपको जैसे पता है 10वां पॉइंट है, बीमा एक ऐसा साधन जिसके द्वारा समाज के जो कमजोर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन वो बीमा के माध्यम से होता है। तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन वो बीमा के माध्यम से होता है। तो सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन वो बीमा के माध्यम से होता है। तो बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज में जो गरीब हैं, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी, उनको सामाजिक सुरक्षा है वो उपलब्ध कराई जाती है। हमारे देश में सरकार ने क्या किया है, हमारे देश में जो जीवन बीमा कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां LIC है और जीवन बीमा निगम है, सामान्य निगम है, उसके माध्यम से कई पिछड़े, कई गरीब, दलित, शोषित, वंचित, उन पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सहायता की समूह बीमा योजना, सामाजिक सहायता के लिए जो समूह बीमा है योजना है, जिसमें चिकित्सा बीमा, जिस बेरोजगारी बीमा, इसके अलावा अन्य जो बीमा योजना है वो शुरू की गई। और जनता दुर्घटना बीमा जिसके तहत मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल मेडिक्लेम जैसी सुविधा है वो योजना लागू की गई है। तो जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत वो एक्सीडेंटल बीमा है वो आवश्यक कर दिया गया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में सहायक, बीमा करता क्या, बीमा क्या करती है, समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में सहायक, आर्थिक व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसी हो, आर्थिक आत्मनिर्भर, हम किसी पर निर्भर नहीं रहे। आर्थिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि में सहायक, आर्थिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि में सहायकता है वो बीमा के द्वारा होती है। तो बीमा है वो आर्थिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि में सहायता करता है। इससे क्या होता है, देश है वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सशक्त होता है। बीमा समाज के आर्थिक रूप से निर्भर लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। लोग है वो बीमित के रूप में छोटी छोटी अपनी बचत है वो एकत्रित करते हैं, छोटी छोटी बचत को एकत्रित करके अपने बड़े बड़े जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करते हैं। जैसे जोखिम या हानि या जो घाटा होता है उसको बीमाकर्ता को स्थानांतरित करके वो व्यक्ति है वो बीमित है वो आत्मनिर्भर बन सकता है, वो बीमित है वो आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकता है। तो बीमा क्या करता है, समाज में का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देता है। बीमा के द्वारा, बीमा के द्वारा जो बीमित है वो अपने छोटी छोटी बचत को प्रीमियम के रूप में बीमाकर्ता को देता है और बीमाकर्ता के पास जमा कराता है। और जो होने वाला जोखिम है, होने वाला जो खतरा है, होने वाला जो घाटा है, होने वाली जो क्षति है, उसकी क्षतिपूर्ति का बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। तो बीमित की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने से जो बड़े बड़े जोखिम है वो बढ़ जाती हैं। तो आपको पता है बीमा का सिद्धांत है एक सब के लिए और सब एक के लिए, जिसके तहत एक बीमित व्यक्ति की दुर्घटना होने पर, उसके अपाहिज होने पर, उसके लाचार होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता है वो सभी बीमितों के द्वारा उनके संचित कोष से उसको आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। इससे क्या होता है, समाज में सभी व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सामाजिक परिवर्तन का साधन, सामाजिक परिवर्तन का साधन है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए बीमा अत्यंत उपयोगी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीमा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सामाजिक परिवर्तन लाने का साधन है वो बीमा है। बीमा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। मेहर और केमक के अनुसार बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति हो सकती है।
तो बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति है। बीमा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। वस्तुतः ये समाज में क्या करता है, समाज के विचारों को, जीवन स्तर को, जीवन की किस्म के सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो बीमा सामाजिक परिवर्तन का साधन है। मेहर और कीमे के अनुसार बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति हो सकती है। बीमा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावी बनाया जा सकता है। बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन को स्थायी बनाता है। तो बीमा की क्या करता है बेटा, बीमा के द्वारा हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान है वो दे सकते हैं। तो बीमा क्या करता है बेटा, सामाजिक परिवर्तन को स्थायी बनाता है, सामाजिक परिवर्तन को व्यवस्थित करता है। समाज में जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन को बनाए रखने में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सामाजिक परिवर्तन को अपनाने का महत्वपूर्ण साधन है वो बीमा है। तो मेहर और कीमेक ने भी सही कहा है कि बीमा है वो सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली शक्ति है। तो सामाजिक परिवर्तन का साधन है वो बीमा है। सामाजिक परिवर्तन का साधन, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में बीमा का महत्व है। तो सामाजिक परिवर्तन का साधन है वो बीमा है। समाज में बदलाव, समाज में चेंज फॉर ए चेंज, समाज में विचारों को, मान्यताओं का, सिद्धांतों का, विचारों का, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, जीवनचर्या, इनका परिवर्तन है। इनको लाने में आधुनिक परंपरा, आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक तकनीक को अपनाने में बीमा बहुत अधिक लोगों को सक्षम बनाता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बीमा का क्या महत्व है। एक देश के स्तर पर, एक देश के लिए, एक देश के रूप में बीमा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले क्या करता है बीमा, बीमा है वो राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहित करता है, राष्ट्रीय बचत को बढ़ाता है, प्रोत्साहित है वो बीमा करता है। तो राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन है वो बीमा के द्वारा मिलता है। तो बीमा क्या करता है, राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है। जैसा मैंने आपको बताया है, बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को क्या करती हैं, बीमा कंपनियां क्या करती है, अपने ग्राहकों यानी बीमित से छोटे छोटे राशि के रूप में प्रीमियम है वो लेती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इससे क्या, लोगों में बचत करने की, लोगों में बचाने के पैसा इकट्ठा करने की, उसे संचित करने की भावना आती है। लोग है वो मितव्ययी होते हैं, लोगों को मितव्ययी होना भी चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को प्रीमियम के रूप में बीमाकर्ता को स्थानांतरित करते हैं और जोखिम से होने वाली सुरक्षा है उसका दायित्व बीमाकर्ता को सौंप देते हैं। लोगों में बचत की आदत, लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर लोगों में बचत करने की आदत है वो प्रोत्साहित होती है। मेरा मानना है कि लोगों को मितव्ययी होना चाहिए। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है बेटा, ध्यान में रखना, पैसा बहुत मुश्किल है। क्यों मोनिका बेटा, पूजा, प्रेरणा, समझ में आ रहा है ना बेटा, खुशी, सतवीर, सत्यदेव, बेटा आपको समझ में आता है ना। ये पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो अपने छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करे। लोग है वो अपने पैसा को इकट्ठा रखे, जमा करे और पैसे से पैसा कमाए। तो वो अपने पैसे से अपनी थोड़ी थोड़ी बचत को वो प्रीमियम के रूप में बीमाकर्ता को जमा कराए और होने वाले जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित है वो कर दे। जिससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होता है, राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा मिलता है, देश की बचत के रूप में उसको बढ़ावा मिलता है, तो देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। तो बीमा क्या होता है, देश का आर्थिक विकास उसमें सहायक है। तो बीमा है वो देश के आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास कैसे हो, देश को बुनियादी ढांचा कैसे हो, देश का मूलभूत ढांचा कैसे विकसित हो, आर्थिक विकास में सहायक। तो बीमा है देश का आर्थिक विकास है उसमें सहायक है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, सड़क, परिवहन, रेलवे आदि का विकास, उसके लिए बीमा कंपनियां क्या करती है, वृहद स्तर पर निवेश करती है, वृहद स्तर पर पैसा लगाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्यमों इकाइयों, बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों को ऋण के रूप में पैसा देती है। जिससे क्या होता है, जो देश की जो योजनाएं हैं, क्योंकि बीमित के रूप में उन्हें भारी धनराशि वो एकत्रित होती है, तो किसी भी देश में आर्थिक विकास, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा उसको पूरा करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता है और बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो बीमा कंपनी क्या करती है, बीमित के रूप में जो प्रीमियम के रूप में करोड़ों अरबों रुपए उसके पास एकत्रित होती है,
तो समूचे देश में अपने बीमितों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में राशि एकत्रित करके सरकार को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती है। व्यावसायिक घरानों, व्यावसायिक समूहों, कल कारखानों, उद्योगों, फैक्ट्रियों, इकाइयों को, बड़े बड़े व्यावसायिक फर्म को, बड़े बड़े व्यावसायिक परिवारों को, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, खेतान, डालमिया जैसे परिवारों को वो क्या करती है, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता करती है। इसके लिए सरकार को आर्थिक सहायता वो प्रीमियम के रूप में जमा जो अरबों रुपए उसको सरकार को देती है, और इससे क्या देश का बुनियादी रूप से आर्थिक ढांचा है वो मदद मिलता है। एंजल के अनुसार बीमा कंपनियां क्या करती है, कई लोगों को बचतों पर ध्यान केंद्रित करती है, कई लोगों की बचत है उस पर ध्यान केंद्रित करती है, लोगों की अर्थव्यवस्था को विनियोजित करती है। ऐसी कंपनियों के अभाव में ज़्यादातर बचत है वो विनियोग के लिए कभी उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ऐसे कंपनियों के अभाव में जो ज़्यादातर बचत है वो विनियोग के लिए कभी उपलब्ध नहीं हो सकती। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, वो एंजल ने क्या कहा है कि बीमा कंपनियां कई लोगों की बचतों का ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें अर्थव्यवस्था में विनियोजित करती है, अर्थव्यवस्था में विनियोजित करती है। तो एंजल ने सही लिखा बेटा। एंजल के अनुसार जो बीमा कंपनियां क्या करती है, वो बीमा कंपनियां कई लोगों की बचतों पर ध्यान केंद्रित करती है, कई लोगों की बचत कैसी हो, बचतों पर ध्यान केंद्रित करती है और प्रीमियम के रूप में जो अरबों रुपए जमा होती हैं बीमा कंपनियों के पास, वो बीमा कंपनियां वो सरकार को देती है, जिससे क्या होता है उसे अर्थव्यवस्था में विनियोजित किया जाता है, अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है, अर्थव्यवस्था में विनियोजित किया जाता है, विनियोजित किया जाता है, अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा मजबूत होता है, सड़क परिवहन, जलयान मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, इनके निर्माण, इसके अलावा सरकार को ये है जो बड़े बड़े बांध है, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं, जो सरकारी कंपनियाँ हैं, जो सरकारी जो फैक्ट्रियाँ हैं मजबूत होती है, सशक्त होती है, उनमें पैसा लगाया जाता है। इससे क्या होता है, उन्हें अर्थव्यवस्था में विनियोजित करती है। ऐसी कंपनियों के अभाव में यदि ऐसी कंपनियां नहीं होगी तो ऐसी कंपनियों के अभाव में ज़्यादातर विनियोजक हैं के लिए कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए बीमा बहुत जरूरी है। मुद्रा बाजार के विकास में योगदान, तो जो मुद्रा बाजार उसके विकास में योगदान है वो इसके द्वारा मुद्रा बाजार के विकास में योगदान, मुद्रा बाजार के विकास में योगदान है वो दिया जाता है। तो मुद्रा का विकास कैसे हो, मुद्रा का फैलाव कैसा हो, बीमा प्रीमियम में बड़ी धनराशि से देश का मुद्रा बाजार को विकास का योगदान देती है। आपको पता है प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों के पास अरबों खरबों रुपये आ जाती हैं, तो वो क्या करती है, देश में मुद्रा बाजार, देश की अर्थव्यवस्था में उसे विनियोजित करती है। बड़े बड़े उद्योगों को, कारखानों, फैक्ट्रियों को, व्यावसायिक समूहों, परिवारों को, सरकार को वो आर्थिक मदद करती है, जिससे क्या होता है हमारे अर्थव्यवस्था में नगद मुद्रा लिक्विडिटी का विनियोजन होता है, जिससे क्या होता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियाँ हैं, शेयर है, शेयरों का जो क्रय विक्रय लेन देन है वो आसान हो जाता है, लिक्विडिटी आती है, मुद्रा सकल मुद्रा है वो बढ़ती है, बाजार में फ्लो आता है, मुद्रा का फ्लो होता है, लोगों के पास नगद आती है, नगद मुद्रा आने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, लोगों क्रय शक्ति बढ़ने से लोग अधिक खर्च करते हैं, खर्च करने से लाभ होता है, लाभ होने से जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी से बढ़ने से व्यापार में प्रौद्योगिकी में उन्नति होती है। तो बैंक और कंपनियां सभी अपनी आवश्यकता अनुसार मुद्रा तत्काल प्राप्त कर सकती है और इसे विनियोजित कर सकती है। तो बैंक और कंपनियां क्या करती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा तत्काल प्राप्त कर लेती है और विनियोजित है वो कर पाती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, मुद्रा बाजार का विकास होता है। बीमा क्या करती है, प्रीमियम की बड़ी राशि है वो उसको देश की मुद्रा बाजार में लिक्विडिटी में लगा देती है, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियों, औद्योगिक घरानों, व्यावसायिक समूहों, परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, सरकार के पास लिक्विडिटी आती है, तरल मुद्रा आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे में पैसा खर्च किया जाता है। इसके कारण जो अल्पकालीन जो दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियाँ हैं, शेयर है, उनका लेन देन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। बैंकों के पास, कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में पैसा आ जाता है और तत्काल मात्रा में उस मुद्रा का चलन हो जाता है और वो मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं और उसे विनियोग के रूप में लगा सकते हैं। अति जोखिमपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन,
क्योंकि आपको पता है बीमा के द्वारा व्यक्ति जोखिम से मुक्त हो जाता है, तो वो जोखिम लेने की हिम्मत रखता है। अति जोखिम, जिसमें जोखिम ज़्यादा होगा उसमें पैसा ज़्यादा होगा, जिसमें लाभ ज़्यादा होगा। अति जोखिमपूर्ण, जो जिसमें अति जोखिमपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन, अति जोखिम वाले जो कार्य हैं जिनमें अधिक जोखिम होता है, तो जोखिम के द्वारा व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति, सीईओ, प्रबंधक अपने समस्त जोखिम, अपने कर्मचारियों, अपने श्रमिकों के जीवन को वो बीमित के रूप में बीमाकर्ता से प्रीमियम ले लेता है और प्रीमियम भरकर वह समस्त जोखिम, समस्त चिंताओं, समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। वो जोखिम उठाने की, रिस्क लेने की क्षमता उसमें विस्तार होता है। वो रिस्क ले सकता है, अधिक साहसिक फैसले कर सकता है, अधिक साहसिक फैसले, अधिक जोखिम लेने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। क्योंकि जहाँ जिसमें उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, नया उद्योगपति, नया व्यापारी, नया व्यवसायी, नया उद्योग, नई फैक्ट्री, नई इकाई लगाने, जिसमें अधिक जोखिम होता है, जिसमें मुद्रा का फ्लो या मुद्रा का निवेश बड़ी मात्रा में किया जाता है, ऐसे अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों को करने के लिए है वो प्रोत्साहित होता है। अधिक वह उन्हें ऐसे जो जोखिमपूर्ण कार्य जिसमें जोखिम की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य जहाँ पर जोखिम ज़्यादा है, मान के चलिए आप व्यापार में जहाँ अधिक जोखिम होगा वहीं लाभ ज़्यादा होगा, जहाँ पर जोखिम कम अपेक्षा करते हैं लाभ भी कम। तो अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों को करने के लिए उद्योगपति, व्यवसायी है, वो क्या करते हैं, अपने समस्त फैक्ट्री, कल कारखानों, मशीनों, कर्मचारियों, श्रमिकों का बीमा करा देते हैं, बीमित के रूप में प्रीमियम जमा कराते हैं और जोखिम से होने वाली चिंता से जोखिम को क्षतिपूर्ति को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देते हैं और जोखिम, टेंशन, स्ट्रेस से रहित होकर आराम से काम कर सकते हैं। तो देश में चहुमुखी विकास के लिए आपको पता है जोखिमपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता होती है, रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ता है। जैसे भूमि और समुद्र में तेल और गैस की खोज करना, जैसे हमारे देश में रिलायंस जैसी कंपनियां है, वो भूमि और समुद्र में तेल और गैस की खोजने का काम करती है। जो गुजरात के पास जो समुद्र तट है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो खाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे कई प्राकृतिक कुओं की खोज की जा चुकी है रिलायंस के द्वारा, जहाँ से बाकायदा तेल और गैस का उत्पादन है वो शुरू हो गया है। तो दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना, रिस्क भरे काम ले करना, जिसके तहत नक्षत्रों के नए नए ग्रहों की खोज करना, आणविक अनुसंधान करना, आणविक क्षेत्र में रक्षा उपकरणों का प्रयोग करना, रक्षा उपकरणों का देश में उत्पादन, लोकल फॉर वोकल। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जो नारा है लोकल फॉर वोकल, हमारे लोकल के लिए हमारे देश में 100% जो उत्पाद है, उद्योग उत्पाद है, वस्तु सेवा है, उनका देश में उत्पादन, उसके लिए जो उद्योगपति, व्यापारी है, वो अति जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, खतरा लेते हैं, हानि उठाते हैं। इसके लिए आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बीमा संस्था क्या करती है, इन शोधों का और अनुसंधान कार्यों में जोखिम बीमा कर लेती है। जो बीमा कंपनियां होती है वो क्या करती है, इन जोखिमपूर्ण कार्यों, इन खतरेपूर्ण कार्यों का बीमा कर लेती है और बीमा करवाकर जो बीमित है वो प्रीमियम की राशि देता है और इसके बाद में जो होने वाला जोखिम, होने वाले रिस्क, होने वाला नुकसान, होने वाला जो खतरा है, उस खतरे को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। व्यक्ति ज़्यादा खतरा, व्यक्ति ज़्यादा जोखिम उठाने, कल्प नए नए कारखानों स्थापित करने, अन्वेषण करने, खोज करने, नए खनिजों की खोज करने, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने, नया उद्यम इकाई फैक्ट्री लगाने, रिस्क उठाने, नए उत्पाद सेवा वस्तु को लाने के लिए प्रेरित होता है। फलतः देश में अति जोखिमपूर्ण कार्यों का विकास होता है, उसमें बाधा नहीं आती बल्कि उनको प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जोखिमपूर्ण कार्य, अति जोखिमपूर्ण जो कार्य हैं जिनमें जोखिम की संभावना बेटा ज़्यादा है, ऐसे कार्य जिनमें जोखिम ज़्यादा रहता है, जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जिसमें रिस्क की संभावना ज़्यादा है, जिसमें अति जोखिमपूर्ण कार्य जैसे कि नए नए खनिजों की खोज, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, समुद्र में तेल की खोज, समुद्र में प्राकृतिक गैस की खोज, इसके अलावा नए उद्योग, नए कारखाना, नई फैक्ट्री लगाने, नई उत्पाद, नई सेवा, नई वस्तु का उत्पादन करने, फैक्ट्री लगाने, उद्योग लगाने, अनुसंधान शोध के कार्य करने, आणविक क्षेत्र में शोध करने, अंतरिक्ष क्षेत्र के अंतर्गत नए नए ग्रहों उपग्रहों की खोज करने, जो ये
फलतः जोखिमपूर्ण कार्य है इसके अंतर्गत बीमित है वो इन जोखिमपूर्ण कार्यों का बीमा करवा लेता है, और जो रिस्क है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है, और चिंता मुक्त होकर, स्ट्रेस मुक्त होकर वह देश के विकास में अपनी भागीदारी को निभाता है। वृहत उद्योगों के विकास में योगदान, जो वृहत उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है, उनके विकास में योगदान। वृहद उद्योग, वृहद उद्योगों के विकास में योगदान, विकास में योगदान। जो बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, इकाइयाँ, उद्योग है, निगम है, जो स्थापित करने की जिनमें इच्छा है, जो बृहद स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर, नव अन्वेषण करने वाले उद्योगपति, कारखाना मालिक, प्रबंधक, सीईओ, जो बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर उत्पादन क्रियाओं में, उत्पादन कार्यों में लगना चाहते हैं, तो बड़े बड़े उद्योग जो माध्यम से, बीमा के माध्यम से, तो बीमा के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगों के विकास में योगदान दिया जाता है, क्योंकि बीमा कंपनियां ऐसे उद्योगों को स्थापना में सहायता करती है, उन्हें आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता देने से जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी स्थापना होती है, जिसके द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, जिसके द्वारा कर्मचारियों और श्रमिकों को रोजगार मिलता है, उनमें सहयोग मिलता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, निर्यात होता है। इससे बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, कंपनियां, फैक्ट्रियां जो NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, करोड़ों रुपयों का निवेश होता है, उन्हें FDI के द्वारा प्रत्येक सहायता, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो जो वृहद उद्योग है, बड़े उद्योग है, ऐसे वृहद उद्योगों, बड़े उद्योगों की स्थापना में जो बीमा कंपनियां हैं वो आर्थिक सहायता देती है। ऐसे बड़े उद्योग, ऐसे जो बड़े उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे जो नव साहसी उद्यमी हैं, जो नई उद्योग, नई इकाई, नई फैक्ट्री, नए निगम लगाना चाहते हैं, जो नया कारखाना स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ी मात्रा में वृहद स्तर पर पैसे की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनियां ऐसे व्यावसायिक घरानों, ऐसे व्यावसायिक परिवारों से, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, डालमिया हो, इन ऐसे व्यवसायिक घरानों को आर्थिक सहायता देती है। ये व्यवसायिक घराने ये अपने प्रतिभूतियों के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए वो शेयरों के माध्यम से उठाते हैं और अपने उद्योग, कारखाना, फैक्ट्रियों का विकास करते हैं। और बीमा कंपनियां भी ऐसे प्रतिभूतियों को क्रय करके प्रत्यक्ष रूप से बाजार में अपना सक्रिय रूप से योगदान देती है। बीमा कंपनियां क्या करती है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने, उनके जो शेयर है, लिस्टेड कंपनियां, जो प्रतिभूतियां, अंश है, ऋण पत्र है, उनको क्रय करती है बीमा कंपनियां। क्रय करके सीधा बाजार में लिक्विडिटी फ्लो को बढ़ाती है, तरल मुद्रा को बढ़ाती है और अच्छा लाभ कमाती है। तो बीमा कंपनियां भी क्या करती है, जो प्रतिभूति है उनमें क्रय करती है, जो सरकार की ओर से जो सरकारी कंपनी है, जो उनके द्वारा जो प्रतिभूतियां, अंश, ऋण पत्रों का होते हैं, उनको क्रय करती है, उनको खरीदती है और बाजार में लिक्विडिटी को, तरल मुद्रा को, पैसे के विनिमय को बढ़ाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वृहद स्तर के उद्योगों में स्थापना में सहायक है, बड़े बड़े उद्योग है, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उनको स्थापना कैसे हो, तो उनके उद्योग है, वो कारखाने स्थापित कैसे, उद्यमी कैसे समाज में अग्रसर हो, नए नए उद्यमी कैसे आए, इसके अलावा रोजगार के नए नए अवसर कैसे पैदा हो। तो जो बीमा कंपनियां जो पूंजी निवेश करती है, इसके तहत कृषि, पशुपालन, रोजगार, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि का व्यवसायीकरण हो गया। इसके कारण देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बीमा के माध्यम से फैक्ट्रियां, कृषि, पशुपालन और सेवा उद्योगों का सभी का बीमा होता है, जिसमें जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित किया जाता है। वृहद स्तर पर उत्पादन होता है, नए नए उद्यमी, नए नए एंटरप्रेन्योर समाज में सामने आते हैं, नई वस्तु सेवा उत्पादन, नई वस्तु सेवा उत्पादन में वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि नए नए उद्योग, नई नई वस्तु, नए नए सेवा, नए नए उत्पादन में विकास में बीमा कंपनियां वो सहायता करती है। तो बेटा मैंने आपको ये पॉइंट लिखा है, इनको आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।